जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ सीमा सड़क संगठन के बारे में। 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, मैसन और नर्सिंग असिस्टेंट, जिसमें कुल टोटल पद 3 से 2 हैं। तो इसमें फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं। अगर फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी बरतनी है, अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले सावधानी से देखें, पूरी बिना स्क्रिप्ट के वीडियो देखनी है आप सभी को। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से फॉर्म अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना रुके, बिना देर किए हुए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं भाई। ठीक है, तो जैसे मैंने ये फॉर्म भरा है, मैं तो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, पर मैंने परफॉर्मा टाइप में एक रेडी किया है फॉर्म कि किसी बंदे पर कोई गलती ना हो भाई। ठीक है, क्योंकि पद भी इसमें बहुत ज़्यादा है, 3 से 2 पद हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने MSW मल्टी स्किल वर्कर है, इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है MSW, फुल फॉर्म है मल्टी स्किल वर्कर, नर्सिंग असिस्टेंट पद पर मैंने अप्लाई किया है भाई। ठीक है, अब आते हैं सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट ऑफ, यानी कौन से पद पर ये एडवर्टाइज जो इसका निकला हुआ है, ये नर्सिंग असिस्टेंट कौन से नंबर पे पोस्ट दी हुई है। ठीक है भाइयों, जैसे देखो, इसमें जो नर्सिंग असिस्टेंट वाली है वो 2 नंबर सीरियल पर दी गई है एडवर्टाइज में। मैसन की सीरियल नंबर फर्स्ट पर दी गई है, तो मैंने क्या है उसमें नर्सिंग असिस्टेंट से फॉर्म अप्लाई किया है। और ये एडवर्टाइज में कौन से सीरियल नंबर पर है? 2 नंबर सीरियल पर है। अगर आप मैसन से बनना चाहते हैं तो मैसन है सीरियल नंबर 1 पर। ठीक है, उस डिब्बे में आपको क्या है, अगर मैसन से अप्लाई करना है तो 1 बनना है, और नर्सिंग असिस्टेंट से अप्लाई करना है तो आपको 2 बनना है। ठीक है भाइयों, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसमें 2 नंबर, क्योंकि एडवर्टाइज में ये पोस्ट 2 नंबर पर दी हुई है, तो मैंने 2 लिख दिया है इसमें। ठीक है भाई, अब देखो साइड में बात करते हैं फोटो वाले ऑप्शन पे बात करते हैं। ये फ़ोटो, यहाँ पे आपको क्या है, अपना फ़ोटो लगाना है भाई। ठीक है, 3 इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, फ़ोटो। और नीचे आपको क्या है, यहाँ पे साइन करने हैं। और देखो एक बात नीचे लिखी हुई है इसमें, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग द फोटोग्राफ, यानी आपको सिग्नेचर यहाँ करने के बाद इस जगह पे तो आपको करने ही करने हैं। जैसे आपका यहाँ पे फ़ोटो लगेगा तो आपको उस हिसाब से सिग्नेचर करने हैं कि फ़ोटो से आधा ऐसे जाए, समझ रहे हैं ना? आधा फ़ोटो पे आना चाहिए नाम, और आधा नीचे जाना चाहिए भाई। ठीक है, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि देखो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग द फोटोग्राफ, यानी आधा सिग्नेचर फ़ोटो पे होना चाहिए। जैसे ये आपका फ़ोटो है, उस हिसाब से साइन करो कि आधा फ़ोटो पे आए, आधा नीचे आए आपका सिग्नेचर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कैटेगरी इन विच अप्लाइड। अब जैसे मैं जनरल में हूँ, तो मैंने ये क्या है, जनरल पे टिक लगा दिया है यहाँ पे। अगर आप EWS में तो EWS में टिक लगाएं, SC में तो SC में, ST में SC में, ST में, OBC में, जो भी बंदा जिसमें है वो यहाँ पे लगा सकता है टिक। ठीक है भाइयों, वेटेज ऑफ मार्क, जैसे मेरे पास कोई वेटेज नहीं है, यानी जो मेरे पास ये क्वालिफिकेशन 12 पास से मांगी गई है नर्सिंग की, तो मेरे को क्या है 12वीं पास की यहाँ पे परसेंटेज लगानी है। तो मैंने 12वीं % लगाई है, 82%। मेरी 12th में 82% है। अगर कोई बंदा के पास वेटेज है, यानी कोई बंदा के पिताजी लड़के के ग्रिप पर्सन है, आर्मी पर्सन है, या स्पोर्ट्स में, या CPL में, उनके नंबर विज्ञप्ति में दे रखे हैं सभी के। उस हिसाब से जैसे 82 है, और किसी बंदा मान के चलो कोई CPL है, तो CPL के 10% ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गए ये 92% भाई। ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को देख लेना है वेटेज का भाई। ठीक है, और मैं एक
देखो मैं इसमें भी बता देता हूँ, उस वेटेज वाले में 5 नंबर सीरियल पे क्या बनना। जैसे कोई ग्रिप सन ऑफ ग्रिप पर्सन है, उस यानी उसके पिताजी अगर ग्रिप में लगे हो, सन ऑफ सर्विस रिटायर्ड ग्रिप पर्सन, अगर किसी के पिताजी अगर रिटायर्ड भी हैं ग्रिप से, या उनका कोई लड़का है, तो उसको 15 नंबर की छूट मिलेगी। एनसीसी सर्टिफिकेट की 10% की है, बी की 5% की है, और कोई ग्रिप पर्सनल है हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए 15 अंक की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 की है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स वाले के लिए 5 की है, और कैजुअल पेड लेबर यानी सीपीएल की 10th की है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरी 82% है। और मान के चलो मैं सीपीएल वर्कर हूँ, तो सीपीएल की देखो यहाँ पे 10% है, 10 कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा भाई मेरा। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से आप अगर किसी भी वेटेज लेना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ऐड इसमें कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसे डैश लगा दें, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने डैश लगा दिया है। ठीक है भाई, माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कम्युनिटी आप मान के चलो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो भी अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो आप यस करना है आपको। ठीक है, और जैसे मैं नहीं आता तो मैंने नो कर दिया है इस जगह पे भाई। ठीक है, अब EWS का आ गया साथ में पे बिलोंग इकोनॉमी वर्कर सेक्शन EWS। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यस कर देना, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने नो पे किया है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर पर 10th मैट्रिक कैलकुलेशन, यानी आपकी क्या है क्या 10वीं की मार्कशीट में जो नाम पिताजी का नाम लिखा हुआ है उनको कैपिटल अक्षरों में लिखना है। जैसे मेरा नाम है संजीव कुमार, तो मैंने सभी बड़े अक्षरों में लिखा है और स्पेस छोड़ के कुमार लिख दिया है। मेरे पिताजी का नाम रवि कुमार है, इस हिसाब से आपको कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में ये नाम यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ 10th में की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 07/11/1996, इस हिसाब से आपको अप्लाई करना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे 11वें पे आ जाते हैं परमानेंट होम एड्रेस। आपको जैसे मेरा है विलेज प्लस पोस्ट ऑफिस एक ही है, सिंस नहीं है, तो इसी हिसाब से आपको विलेज और पोस्ट ऑफिस आपका एक है तो BPO लिख के आपको उस गांव का नाम लिख देना है, जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह का नाम लिख देना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग हिसाब से लिखना है। तहसील डीग है, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर है, स्टेट राजस्थान और पिन कोड आ जाएगा। और पोस्ट प्रेजेंट पोस्टल ऑर्डर, ये तो आपका परमानेंट होम एड्रेस है। अगर किसी बंदे का प्रेजेंट पोस्टल ऑर्डर अलग है तो वो अलग डाल दे, अगर यही सेम है तो यही सेम आपको डाल देना भाई। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पे क्या है, आपको एप्लीकेशन दी गई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा फीस की, नहीं तो आप जो एडवर्टाइज आया है उसमें ऑफिशियल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना है आपको, और ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर वो आपको देंगे इसमें, और किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है, 50 रुपये की फ़ीस है, अप्लाई करनी है भाई। ठीक है आप लोगों को भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं 15वें पे। वेदर ऑफ सन एक्स सर्विसमैन, वो ये सर्विस रिटायर्ड ग्रिप पर्सन, अगर जो चीज़ें जिन बंदों पर हैं उस वो तो यस लगा दें, और नहीं है जैसे मेरे पास कोई भी ये चीज़ नहीं है तो मैंने सभी पर नो लगा दिया। ठीक है भाई, ये सभी आपको सावधानी से बननी है भाई। ठीक है, अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इशू बाय कंप्लीट अथॉरिटी शुड बी अटैच्ड इन सपोर्ट ऑफ एबव क्लेम। तो जैसे 10th की मार्कशीट के बारे में मैंने यहाँ पे जानकारी दी है, 10th और 11 के। अगर कोई भी योग्यता 12वीं पास मांगी गई है तो भी 12 पास के कागज़ लगाने, तो 10 के भी लगाने, 10-10 मांगी है तो 10-10 के ही लगाने, बस 10th के ही। तो इसमें नेम ऑफ एग्ज़ाम 10th, कौन से साल में आपने पास की है वो साल भरनी है, किस यूनिवर्सिटी से बोर्ड से की है, जैसे मैंने राजस्थान बोर्ड से की है। सब्जेक्ट देखो कंपलसरी रहते हैं 10th में राजस्थान में, तो मैंने राजस्थान के हिसाब से भरी है। अगर कोई बंदा कहीं अलग स्टेट का है तो वो अपने हिसाब से भरे इस चीज़ को। ठीक है, मार्क मेरे 480 आए थे 10th में, 600 में से आए थे, 80% बनी थी भाई मेरी। ठीक है,
और ट्वेल्थ मैंने 2013 में पास की है, राजस्थान बोर्ड से की है। और कौन कौन सी सब्जेक्ट ली थी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य लिखी मैंने, ठीक है। और मार्क्स 492 में आए थे मेरे 600 में से, तो 82% बनी थी मेरी, ठीक है, 82% बनी थी भाई मेरी। अब आगे बात करते हैं टेक्निकल। अब जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, इसमें अगर टेक्निकल मान के चलो ये नर्सिंग असिस्टेंट के ENM से है, तो उसको ENM के बारे में यहाँ पे कौन से एग्ज़ाम है, नेम ऑफ एग्ज़ाम लिखना है, ENM यहाँ पे लिखना है भाई उसको, ENM बनना है। कौन सी साल में की है, वो साल बननी है, किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से की है वो बननी है, मार्क कितने आए, कितने मार्क्स में से आए और कितनी % बननी है, ठीक है भाई। और ड्राइविंग लाइसेंस का तो अभी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर, MT, रोड OEM ओनली उनके लिए है, पर इनके लिए अभी पोस्ट निकली नहीं है, तो इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। तीसरे पेज पे आते हैं, टोटल एक्सपीरियंस। अगर किसी बंदे के पास नर्सिंग के साथ साथ अगर एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉई नेम एंड एड्रेस बनना है इसमें, कब से कब तक, नेचर कैसा रहा है, वेरी गुड है, मंथली सैलरी कितनी है, और टेम्परेरी रहे या परमानेंट, ये सब जानकारी इसमें आपको भरनी है भाई, ठीक है। और ये BRO लेबर CPL के लिए, CPL वालों के पास ऑफिस द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस हिसाब से वो यहाँ पे अपनी जानकारी दे दे भाई, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा है कि आपको अपने साइन और थंब लेफ्ट, अब देखो पहले से मैंने अपने गांव से भरा है, किस तारीख को भरा है, 12/4 को भरा है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यानी बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं इस जगह पे आपको। देखो सबसे इम्पोर्टेंट इस फॉर्म में यही है कि जहाँ जहाँ आपके साइन मांगे गए हैं मामा आपको साइन करने हैं, और जहाँ जहाँ लेफ्ट हैंड थंब का निशान, अंगूठे का निशान मांगा है, मामा आपको भरना है। साइन और थंब में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाएगी किसी चीज़ को में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें दिक्कत हो गई तो आपका फॉर्म वापस नहीं आएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड थंब और साइन, इन चीज़ों का ध्यान रखना है हर पेज का, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, पर इस पर कोई साइन और उसके बारे में दी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको फ़ोटो ही लगाना है अपना, अगर आप लोग चाहें तो उस हिसाब से। वैसे इसमें साइन फाइन के बारे में कोई जानकारी दी गई नहीं है, तो आप सीधा अपना फ़ोटो लगा दें भाई इस जगह पे, ठीक है। अब देखो नेम, यहाँ पे आपको नाम बनना है अपना, संजीव कुमार सन ऑफ, पिताजी का नाम बनना है, कौन से गांव से हैं, तहसील क्या है आपकी, स्टेट कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और पिन कोड क्या है। ये चीज़ आप सभी को इसमें मेंशन करनी है ब्लॉक लेटर में, यानी बड़े अक्षरों में भाई, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो उस टाइम आपको सिग्नेचर करनी है और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है इस जगह पे। और बाकी ये और चीज़ें देखो, ये फिजिकल टेस्ट के दौरान वो आप पे वहीं करवाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। प्रैक्टिकल टाइम पे वो वहीं करवाएंगे, सिर्फ आपको ओनली ये ही चीज़ फॉर्म के साथ अप्लाई करके भेजनी है भाई, ठीक है। अब देखो जो डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म के साथ लगाने हैं आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान से देना। जो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ लगानी है, एक तो 10th की मार्कशीट लगानी है फ़ोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, निवास लगाना है आपको, जाति प्रमाण पत्र EWS SC ST OBC वालों को लगाना है भाई जाति प्रमाण पत्र अपना, अगर आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो भाई, जो भाई, ठीक है। और जैसे नर्सिंग से भर रहे हैं या मैसन से भर रहे हैं तो डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी उनको लगाना है भाई, ठीक है। अगर उसके साथ कोई एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र आपके पास हो तो एक्सपीरियंस लगा देना है, ठीक है, फ़ोटोकॉपी।
और डेट ऑफ बर्थ देखो, आजकल तो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सनद के रूप में मार्कशीट के साथ ही आ रही है। पहले क्या था 2009-10 में क्या था, अलग अलग आती थी सनद और मार्कशीट। अगर एक साथ ही आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग आ रही हैं तो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र लगाना है आपको, फोटोकॉपी। ठीक है भाई। लास्ट डेट इसकी 23 मई 2022 है। ये सभी को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है, जल्द से जल्द अप्लाई करें। ठीक है भाई, 23 मई 2022। और एक पोस्ट के लिए 2 फॉर्म कोई नहीं डाले, एक ही फॉर्म डालना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएंगे दोनों फॉर्म भाई। ठीक है, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ। एक पोस्ट के लिए ओनली एक फॉर्म अप्लाई करना है आपको, 2 नहीं करने हैं। 2 कर देंगे तो आपके दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे फॉर्म। तो एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना है भाई। ठीक है। अब जिस पते पे आपको भेजना है, एक स्वयं पता लिफाफा रहेगा आपके पास, उस पर किस हिसाब से ये भेजने का है। देखो, एक साइड में अपना पता लिखना, दूसरे पे कमांडेंट गिफ्ट सेंटर डिग्गी कैंप पुणे, ये पिन कोड है 411-015। ठीक है, और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ये आपको भेजना है भाई। ठीक है। और शुल्क देखो, शुल्क बता देता हूँ। जनरल कैंडिडेट, EWS, एक्स सर्विसमैन और OBC वालों को 50 रुपये का शुल्क कटवाना है, जो साइट दी गई है उस साइट के द्वारा थ्रू जाके। ठीक है। और SC ST के लिए निःशुल्क है भाई। ठीक है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो या तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा या स्वयं प्रमाणित करने हैं सभी फॉर्म को। फॉर्म के साथ जो भी आप 10th की 11 की निवास जाति जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, या तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए वो, या फिर स्वयं प्रमाणित होने चाहिए, यानी आपके साइन होने चाहिए। उन पर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, और अपने साइन कर देने हैं उस जगह पर। ठीक है भाइयों। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आपको फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जय हिंद भाइयों।